हाय फ्रेंड, मेरा शो है अंगजा मिल गईयाँ। मेरे शो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए। मैं एक सच्ची बात सुनाना चाहती हूँ। दो दोस्त थे, एक सेवाराम एक मोतीराम। दोनों सच्चे मित्र थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत गरीब थे। अब वो धीरे धीरे बचपन से बड़े हुए तो घर वालों ने कहा कि कुछ काम करो, यहाँ वहाँ क्यों घूमते हो। तो उनने सोचा कि हम क्या काम करें, कोई हमारे पास पैसे तो है नहीं है। फिर थोड़े थोड़े पैसे दोनों ने इकट्ठे किए। उन्हें कपड़े खरीद के ले आए। पोट्री बांध के कपड़े यहाँ वहाँ बेचने जाने लगे। तो हर दिन बेचते, थोड़ा पैसा आता तो घर का खर्च चलता। तो घर का खर्च चलता तो रास्ते में एक वो जा रहे थे कपड़े बेचने के लिए, एक बुढ़िया मिली। वो गर्मी में गर्मी के कपड़े बेचते थे और ठंड में ठंड के कपड़े। ठंडे से एक बुढ़िया काँप रही थी, तो उन्होंने उस बुढ़िया को कंबल उड़ा दिया। बुढ़िया ने कहा, रुको मैं कुछ लाती हूँ। उन्होंने कहा, माँ कुछ नहीं लाओ, हम तो आपको ठंड से काँप रही थी इसलिए मैंने कपड़ा उड़ा दिया, कंबल उड़ा दिया। उन्होंने कहा, नहीं रुको मैं कुछ लाती हूँ। बुढ़िया अंदर गई और शंकर जी की मूर्ति लेकर आई। शंकर जी की मूर्ति दी सेवाराम को। सेवाराम ने कहा, ये क्या है? कि शंकर जी की मूर्ति, इसको रखो, भविष्य में तुम जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी खुद की दुकान हो जाएगी। उन्होंने कहा, माँ आप ऐसा मजाक मत करो, मेरी दुकान, मैं इतना पैसा नहीं कमाता कि मेरी दुकान हो सके। मैं इतना ही पैसा कमाता हूँ कि घर खर्च चल सके। और बुढ़िया ने कहा, आप ये शिव जी की मूर्ति ले जाओ और सुबह शाम इसकी पूजा करना, आगे चल के आप मेहनत से काम करना, आपकी अपनी दुकान होगी। वो लोग चले गए। सेवाराम मोतीराम वो डेली कपड़े बेचने जाते और शिव जी की पूजा करते। अपने पोट्री में शिव जी की मूर्ति रख कर ले जाते। धीरे धीरे उन लोगों ने साइकिल खरीदी। साइकिल खरीद कर फिर धीरे धीरे उन लोगों ने साइकिल से कपड़ा बेचना शुरू किया। सेवाराम और मोतीराम ने दोनों ने कपड़ा बेचना शुरू किया। कपड़े बेच के फिर उन लोगों ने पैसा जमा करके पैसे जमा करके एक दुकान खरीदी। दुकान खरीद कर फिर उन्होंने दूसरी दुकान खरीदी। दो दुकान खरीदने, अच्छी दुकान चलने लगी। वो लोग अच्छे दोनों बैठने लगे। दोनों वृद्ध हो गए, धीरे धीरे वृद्ध हो गए। तो सेवाराम और मोतीराम दोनों दुकान पर आते थे। सेवाराम कभी दुकान पर आता, कभी नहीं आता, और मोतीराम भी दुकान पर बैठता था। तो उन्होंने कहा कि मोतीराम ने कहा, आप दुकान डेली आया करो, हम अकेले बैठते हैं तो हमें ख़राब लगता है। तो उसने कहा, मोतीराम ने, मैं आऊँ या ना आऊँ, शिव जी ज़रूर हमारी दुकान चलाएंगे, क्योंकि शिव जी ने हमें दुकान खुलवाई है, हमें आगे बढ़ाया है, इसलिए वो ज़रूर हमारी दुकान चलाएंगे। ऐसा बोल दिया मोतीराम ने। तो सेवाराम ने ऐसा बोला मोतीराम से। तो डेली दुकान पर बैठे सेवाराम और मोतीराम। क्या हुआ, मोतीराम अचानक से ख़त्म हो गया होगा कुछ दिन पहले। तो भगवान जी ने सेवाराम बन के और उसके देह संस्कार किया, उसका सब कुछ किया, और हर महीने घर का खर्च चलाया। हर महीने घर का राशन कार्ड रखा। और जैसे ही एक दिन क्या हुआ कि भगवान जी सेवाराम और मोतीराम दोनों, सेवाराम का रूप धारण करके दुकान पर डेली बैठते थे। मोतीराम समझता नहीं था कि ये सेवाराम है या भगवान, कुछ नहीं समझता था। फिर ऐसे बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो निकल गए। तो मोतीराम ने कहा सेवाराम से कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, आज तुम कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हें घर कार्ड देने आऊँगा। उसने कहा, ठीक है, कहीं मेरे घर आना, ठीक है, तुम घर पर ही रुकना। तो सेवाराम मोतीराम के घर गया, बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था कि आज हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश था। वो दोस्त के यहाँ गया, उसने देखा और वह नाती पोता घूम रहे थे, खेल रहे थे। तो उसने कहा, अपने दादाजी को नहीं बताना कि मैं आया हूँ, मैं उनको सरप्राइज़ दूंगा, खुशखबरी दूंगा कि मैं आया हूँ। वो घर गए और उन्हें जाकर उनकी पत्नी मोतीराम की चकिया चला रही थी। सेवाराम घर पहुँचे तो कहा, भाभी जी नमस्ते, आप बढ़िया हो? वो रोने लगी। उन्होंने बहुत ज़ोर से कही। सेवाराम ने कहा, क्यों भाभी आप क्यों रो रही? मैंने कुछ गलत पूछा क्या?
वो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोले, आपको तो पता है कि मोती का राम खत्म हो गए हैं। आप हाँ हर आपने पूरा उनका देह संस्कार किया, सब कुछ किया, और हर महीने आप खर्च चलाते हो घर का। फिर वो सब कुछ में पड़ गए। उन्हें पूरा शुरू से आखिरी तक सेवाराम को याद आया कि मोतीराम नहीं आता होगा दुकान पे, ये तो भगवान स्वयं बैठते होंगे। वो दौड़ कर दुकान पर गए, दुकान पर देखा तो कोई नहीं था। रुद्राक्ष की माला रखी थी। उन्हें रुद्राक्ष की माला को सिर्फ मस्तक पर लगाया, प्रणाम किया और मंदिर में रखवा दिया, और सुबह शाम पूजा करने लगे। सुबह शाम पूजा करने लगे। जैसे ही एक दिन वहाँ से एक अंग्रेज निकला, गुजरा वहाँ से, उसने देखा कि ये हिंदू लोग क्या करते हैं। उन्होंने कुछ लोगों ने बताया कि रुद्राक्ष की माला का पूजन करते हैं। तो उसने रुद्राक्ष की माला के राउंड बना के उधर घास फूस रखे, आग जला दी तो आग बहुत तेज जली, मगर रुद्राक्ष की माला में आग नहीं लगी। बहुत तेज चारों तरफ आग जल गई, मगर रुद्राक्ष माला में नहीं जली, क्योंकि वो भगवान की माला थी। और अंग्रेज घर चला गया। घर पहुंचा, जैसे वो रात को सोया तो उसके हाउस में, रूम में, कमरे में, घर में आग जल गई, बहुत तेज अकस्मात आग लग गई, और वो जलकर खाक हो गया, क्योंकि उसने भगवान की माला जलाने की कोशिश की थी। जो भगवान को परेशान करता है या कुछ घात पहुंचाता है, क्योंकि भगवान को तो कभी चोट नहीं लगती, कोई परेशान नहीं होते, लेकिन जो उन्हें नुकसान पहुंचा है भगवान उसको भस्म करते, जला के खाक कर देते हैं। जो सच्चे दिल से पुकारता है भगवान वहाँ एक नौकर का रूप धर के भी आ जाते, एक मित्र का रूप धर के भी आ जाते, उसकी मदद हमेशा करते हैं। धन्यवाद।